जीजाजी से तुड़वाई अपनी सील। मेरा नाम मीना है। हम 6 बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर की हूँ। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले भोपाल में हुई थी। हम सब आगरा के रहने वाले हैं। मैं दिखने में अपनी 6 बहनों में कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ। मेरा कद 5.5 फीट का है। रंग गोरा, आंखें नीली, गोल चेहरा, भरा हुआ बदन है। यूं कहूँ कि मैं एक चलती फिरती आइटम बम हूँ। एक दिन की बात है। दीदी का कॉल मम्मी के पास आया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और ये भी परेशान हो रहे हैं। मम्मी, आप मीना को भोपाल भेज दो। मम्मी मान गई और उन्होंने मुझे ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना कर दिया। भोपाल स्टेशन पर जीजाजी मुझे लेने आ गए। मेरे जीजाजी बहुत ही हैंडसम है। जो भी लड़की एक बार उन्हें देख ले तो नजर नहीं हटा पाती। जीजाजी मुझे घर ले गए। उस दिन दीदी, जीजाजी और मैंने यानी हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया था। इससे दीदी और जीजाजी बहुत खुश थे। उस दिन बात करते करते रात बहुत हो गई थी। दीदी का सिर्फ एक कमरे का फ्लैट था। रात के 2 बज गए थे। सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। तो जीजाजी बोले, तुम दोनों बहनें रूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। जीजाजी को सुबह ऑफिस जाना होता है, इसलिए वे सोने जाने की कहने लगे। मुझे रात के कपड़े बदलने थे। मेरा सामान अभी पैक ही था। दीदी बोली, अभी तुम मेरा ट्राउजर और टी शर्ट ही पहन लो। मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए और हम सब सो गए। सुबह दीदी जल्दी उठकर नीचे टहलने चली गई और मैं ब्लैंकेट में अकेले सो रही थी। इतने में जीजाजी अंदर आए और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट में घुस गए। वे नींद में ही बोल रहे थे, सोनिया, सर्दी ज्यादा है। सोनिया मेरी दीदी का नाम है। उस वक्त मैं भी नींद में थी तो मुझे भी नहीं मालूम चला। जीजाजी ने दीदी समझकर मुझे बाहों में भर लिया और अपना एक पैर मेरे तरबूजों के ऊपर रख कर सो गए। जब मेरी नींद खुली तो मैं उन्हें अपने साथ सोया देखकर एकदम से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने जीजाजी को सोते हुए देखा तो वे गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और बिना कुछ बोले पड़ी रही। थोड़ी देर मैं उनकी बाहों में दबी बेड पर लेटी रही। सच बताऊं तो उस दिन पहली बार मैंने किसी मर्द को टच किया था। क्या बताऊं यार, वह तो कुछ अलग ही एहसास था। फिर मुझे जीजाजी का ख्याल आया तो मैं हल्के से नीचे को खिसक कर बेड से उतर गई और बाहर सोफे पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद दीदी आ गई और मुझे जगाने लगी। उन्होंने जीजाजी को चाय बना कर दी और जीजाजी फ्रेश होकर कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीदी और मैं मिलकर घर का काम करने लगी। करीब 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। जीजाजी रोज कमरे में आ जाते और मुझसे लिपट कर सो जाते। मैं भी जीजाजी के स्पर्श का सुख लेकर उनसे अलग हो जाती थी। फिर एक दिन जीजाजी ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। दीदी प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। मैं अकेली ही जाने को रेडी हो गई थी। कुछ देर बाद मैं जीजाजी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। बाइक चलाते समय जीजाजी जैसे ही ब्रेक मारते, मेरे आर्म उनकी पीठ से रगड़ने लगते। पहले पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ। क्या करूँ, मुझे भी मजा आने लगा। अब जीजाजी जैसे ही ब्रेक मारते, मैं अपने रसीले आर्म कुछ ज्यादा ही जोर से उनकी पीठ से रगड़ देती। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था, तो वे भी मेरे आर्मों का मजा लेने लगे थे।
उस दिन मैं अपने जीजा जी से अपने आम रगड़कर एकदम गर्म हो चुकी थी। मुझे अपनी गुफा में सनसनी होने लगी थी, पर मैं क्या करती, अपनी चाहत मन में ही दबाए बैठी रही। मैं दीदी के बारे में सोचने लगी कि यदि मैंने जीजा जी के साथ कुछ गलत किया तो दीदी क्या सोचेंगी। यही सब सोचती हुई मैं उस दिन अपनी जवानी की आग को दबाए रही। 2 घंटे बाद हम दोनों वापस आ गए। अब जीजाजी जब भी ऑफिस से आते, मैं उनके लिए बड़े प्यार से खाना लगाती और उनके खाना खाते ही उनके साथ बाइक पर घूमने निकल जाती। कमबख्त घूमने कौन जाता, मैं तो अपनी नर्म और रस भरे आम जीजा की पीठ से रगड़वाने जाती थी। अब दीदी का 9वां महीना चल रहा था। वे अपने हाथ से नहा ही नहीं पा रही थी, तो एक दिन मैं उन्हें नहलवा रही थी। उनको नहला कर मैं बस बाहर आ ही रही थी कि मेरा अचानक पैर स्लिप हो गया। मैं शॉर्ट ड्रेस में थी। उसमें से मेरे गोरे नर्म आम आधे से ज्यादा बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। दीदी ने जीजाजी को जोर से आवाज दी और बोली, जरा जल्दी आकर देखो, मीना गिर गई है। जीजाजी भाग कर आए और उन्होंने मुझे उठा लिया। वे अपनी गोदी में ही मुझे अपने कमरे में ले गए। दीदी जब तक बाथरूम में ही थी। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी। जीजाजी बोले, मैं सोनिया को भेजता हूँ, वह तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देगी। मैं कुछ नहीं बोली। जीजाजी बाहर गए और दीदी से बात करने लगे। दीदी अभी भी बाथरूम में ही थी। मैंने आवाज देकर जीजाजी से कहा, जीजाजी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। दीदी ने जीजाजी से कहा, जाओ तुम ही उसे क्रीम लगा दो। सच बताऊं तो उस दिन यह गिरना मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ। जीजाजी ने मेरी कमर पर क्रीम लगाना शुरू किया। उस समय जो भी मेरी हालत देख लेता तो उसका वही पानी निकल जाता, पर पता नहीं जीजाजी अपने आप को कैसे रोक पा रहे थे। जीजाजी मुझसे पूछ रहे थे, मीना अब ठीक है? मैंने औंधे लेटे हुए ही कहा, थोड़ा और नीचे दर्द है। हाँ बस थोड़ा सा और नीचे। जीजा जी अपने हाथ मेरे तरबूज के पास तक ले आए थे तो वे भी कामवासना से भड़कने लगे थे। उनके हाथ कांपने लगे थे। इस समय उनके हाथ मेरे तरबूजों पर थे और मैं बड़े मजे से अपने जीजा जी से अपने तरबूजों पर क्रीम मलवा रही थी। उस समय जो कामुक एहसास मुझे हो रहा था, उसे कैसे बताऊं दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अभी ही जीजाजी का औजार अपनी गुफा में लगवा लूं। जीजाजी ने भी शायद अपना संयम तोड़ दिया था, क्योंकि वे अब मेरे तरबूजों को खूब मजे से रगड़ रहे थे। मैं मस्त होकर आ कर रही थी। धीरे धीरे मेरी शॉर्ट्स नीचे खिसक गई और अंदर पहनी हुई ब्लैक पैंटी जीजाजी के सामने आ गई थी। बस फिर क्या था, मैं तो समझ गई थी कि मेरे प्यारे जीजाजी मुझे खोदने के लिए मचल उठे हैं। उनके हाथ मेरे दोनों तरबूजों को फैलाकर मसल रहे थे। मेरी गुफा से पानी निकलकर मेरी चड्डी को गीला करने लगा था। मैंने कहा, जीजाजी ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर एक बहुत पुराना दर्द है, उसे आप ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज उसे भी दूर कर दो तो मानो कि आप कुछ है। जीजाजी हंस कर बोले, बताओ कहाँ है, अभी ठीक कर देता हूँ। मैंने अपने आम के ठीक ऊपर जो हड्डी होती है उसे आगे कर दिया और कहा, ये वाली जगह है। जीजाजी ने क्रीम निकालकर उधर रगड़ना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी गहरे गले वाली टी शर्ट नीचे खिसक गई। जीजाजी को मेरे आम दिख रहे थे। वे बोले, मीना तुम्हारी ये टी शर्ट खराब हो जाएगी, इसे थोड़ा नीचे कर दूं। मैं बोली, हाँ जीजाजी आप जैसा चाहो वैसा कर लो, अब ये सब आपका ही है।
यह कहकर मैं मुस्कुरा दी। इतने में दीदी के कमरे में आने की आवाज आई। मैंने अपने कपड़े ठीक कर लिए और जीजाजी भी चले गए। अब क्या था? गुफा में खुदाई की आग लगी हुई थी। उधर जीजा जी को भी अब बस किसी मौके की तलाश थी। दूसरे ही दिन हमें मौका मिल गया। दीदी को पड़ोस के घर जाना था तो मैं उनको उधर छोड़ आई। उस दिन संडे था तो जीजाजी भी घर पर ही थे। दीदी ने कहा जब मुझे आना होगा तो मैं तुझे फोन करके बुला लूंगी। तू जा और अपने जीजा जी को खाना खिला देना। मैं दीदी को उधर छोड़कर वापस आ गई। सबसे पहले तो मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया, फिर रूम में आई और अपने शॉर्ट्स पहनकर जीजाजी को आवाज दी। अरे मेरे प्यारे जीजा जी, आइए, अब आप अपनी साली को भी जरा टाइम दे दीजिए। जीजाजी बोले सोनिया कहाँ है? मैं बोली मैंने उनको पड़ोसी के घर में छोड़ दिया है। अब अपने पास शाम तक का समय है। आज अपनी साली को मन भर कर प्यार कर लीजिए। बस फिर क्या था? मेरे शर्ट में से जो रसीले गोरे गुलाबी आम आधे दिख रहे थे, उन्हें देखकर जीजाजी का औजार उनकी पैंट में ही झटके मारने लगा। जीजा सेक्स के लिए तत्पर हो गए। वे करीब आए और मुझे अपनी गोद में उठाकर एक हाथ मेरे तरबूज में और दूसरा मेरे आमों को छूता हुआ मुझे गोद में उठाने लगा। मैं मस्त गर्म हो गई थी। जीजाजी ने मुझे बेड पर लिटा दिया और अपनी पैंट के ऊपर से ही अपने औजार को सहलाते हुए बोले मीना, तू बहुत हॉट है। मैंने कहा जीजू, आप भी बहुत सेक्सी हो, अब देर मत करो, जल्दी से मुझे अपना बना लो। जीजाजी ने जल्दी से अपनी पैंट उतारी और टी शर्ट को उतार कर वे मेरे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अगले 1 मिनट से भी कम समय में मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मेरे एक आम को अपने मुंह में लेकर चूसने लगे। मैंने भी आ भरते हुए उनके सर को अपने आम पर दबाते हुए कहा, आ पी लो मेरी जान। कब से आपकी पीठ से रगड़ रगड़ कर परेशान थी। जीजा जी ने जल्दी से मेरे आम को अपने होठों से पकड़कर खींचा और छोड़ दिया। इससे मेरी तेज कराह निकल गई। आह जीजू, क्या काट कर खा जाओगे? उन्होंने मेरे दूसरे आम को भी अपने होठों से पकड़कर खींचा और जैसे ही वे उसे खींचकर छोड़ने वाले थे, मैंने जीजा जी के औजार को पकड़कर दबा दिया। उससे हुआ यह कि जीजा की आह निकल गई और उन्होंने मेरे आम को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जल्दी से मेरी गुफा में अपना औजार सेट किया और एक शॉट मार दिया। मीना, अब औजार का मजा चख। उन्होंने अपने औजार को मेरी गुफा में झटके से ठांस दिया तो मेरी सील पैक गुफा की चमड़ी उधड़ गई थी। उन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं अभी सील पैक हूँ। जैसे ही औजार अंदर घुसा तो मेरी दर्दनाक चीख निकल गई। जीजा जी ने झट से मेरे मुंह को हाथ से दबाया और कहने लगे, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या पहली बार औजार लिया है? उनके इस सवाल का जवाब मेरी गुफा से निकली खून की धार ने दे दिया। जीजू ने अचानक से रुककर मुझे चूमना और सहलाना शुरू किया। कुछ देर बाद मेरे दर्द में कुछ राहत हुई तो मैंने उन्हें आंख के इशारे से खोदना शुरू करने को कहा। जीजू ने खुदाई शुरू कर दी और आधा घंटा तक साली की गुफा की शंटिंग की। मैं 2 बार झड़ी, तब जाकर जीजा जी ने अपने औजार को गुफा से निकाला। उसके बाद जब तक मैं दीदी के घर रही, अपनी गुफा से जीजा जी के औजार की सेवा करती रही।